गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएससी के सीएचएसएल और एमटीएस के एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए डीआई के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे आज हम लोग डे 2 में देख रहे हैं। डे 1 का क्वेश्चन आपको पोस्ट कर दिया गया है, तो डे 2 में डीआई का कौन क्वेश्चन रहेगा। पहले हम लोग ये देखें कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस? 3 से 4। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीजीएल 11/4/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो हम लोग एकदम करंट में एसएससी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको देख रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी फ्रॉम 2014 से 2018। तो 2014, 15, 16, 17, 18, ये पहला ब्लू वाला क्या दिखा रहा है? ए। आप लोग ध्यान से देखना, इसको बार डायग्राम या हिस्टोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ग्राफ देखने की आदत डालो, कैसे देखा जाए। तो ये ब्लू वाला है ए और रेड वाला है बी। ए और बी के कार का निर्यात और ये किस चीज में है? लाख रुपया में है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2014 में ए का एक्सपोर्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 200 लाख। देखो, यानी एक्सपोर्ट मिलियंस में है और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें ए का कितना है? 200 मिलियन और बी का कितना है? 225। 2015 में देखिए ए कितना है? 150 और बी कितना है? 250। 2016 में देखिए तो 275 और 200। ऐसे ही 2017 में, 2018 में। तो यहां तक में मेरे को लग रहा है जो ग्राफ पढ़ने आप लोगों को आ गया। अगर कहा जाएगा कि ए का टोटल बताओ, तो 200 प्लस 150 प्लस 275 प्लस 175 प्लस 300। बी का टोटल बताओ, तो 225 जोड़ 250 जोड़ 200 प्लस 275 जोड़ 325। अगर किसी का एवरेज पूछता तो एवरेज निकालते, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 2014 और 17 में ए प्रकार की कार का कुल निर्यात का 2015 से, यानी सबसे पहले देखें ए का कौन कौन से ईयर में? 2014 और 2017। तो देखो तो ए 2014 में कितना है? देखिए सब लोग, 2014 में कितना है? 200 और 2017 में कितना है? 175, यानी ये 200 प्लस 175। क्लियर? और देखें कि का 2015-16 में बी प्रकार के कार का निर्यात, तो 2015 और 16 बी मतलब रेड वाला, तो बी 2015 में कितना? 250 और 16 में कितना है? 200। तो ऐसे लिख दे क्या कि बी का 2015 और 2016। तो 2015 में बी कितना था जी? 250 और 2016 कितना है? 16 में 200। तो बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 375 और ये 450। कटेगा तो काट दो। 5 से लग रहा है, 5 से 35, अब 5 बचे और ये 5 नमा 45। 15 से दोनों कटेगा क्या? 15 पचे 75 और 15 छके 90, यानी 5:6। फिर से देख ले, तो 2014 और 17 में, 2014 में कितना है? ए 200 और ये कितना है? 150। तो ये है 200 और ये है कितना? 17 में 175। और वैसे ही बी का 15 और 16 में करा, बी तो रेड लाइन है, तो 15 में कितना है? 250
50 और फिर कितना है 16 में 200, दोनों को हम लोग ऐड कर लिए तो ये आ गया 375 और ये आ गया 450। दोनों का रेशियो कितना आ गया 5:6। तो ये था क्वेश्चन, सीजीएल में आया हुआ था 2022। तो ये समझ में आया कि इस टाइप का ग्राफ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन भी हम लोग एक और देखते हैं, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ कार्स पासिंग द रोड नियर अ कॉलोनी फ्रॉम 6 AM टू 12 नून। तो 6 बजे सुबह से लेकर 12 बजे नून तक एक कॉलोनी से जो कार पास कर रहा है हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। तो 6 से 7 में कितना कार, किसी भी कॉलोनी से, ये ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये टाइम्स ऑफ द डे है। 6 बजे से 7 बजे में 70 कार गुजर रहा है उस कॉलोनी से, और 7 से 8 में 105 कार, 8 से 9 में 123, 9 से 10 में 115, 10 से 11 में 95 और 11 से 12 में 45। तो क्या करा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार पास्ट बिटवीन 6 AM से 8 AM, 6 से 8 टू द नंबर ऑफ कार पास बिटवीन 9 से 11। तो पहले हम लोग को 6 से 6 to 8 का निकालना है, और रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका किसका, तो 6 से 8 तक में कितना कार गया वो, और 9 से 11 में कितना कार गया। तो देखें 6 से 8, तो एक बार 6 से 7 70, और 7 से 8 में कितना है जी 105। ऐसे ही 9 से 11 में देखिए, तो 9 से 10 115 कार, और 10 से 11 में कितना है 95 कार। तो दोनों को जोड़ दो 175, और ये कितना 115, 210 आ रहा है, 5 5 10, 1 9 10 1 11, 1 और 1 2। अब रेशियो पूछ रहा है, काट करके निकाल लीजिए, ये भी तो सेम आ रहा है। 5 से 35, 5 से ये 5 चौका 20 42। अब 7 से दोनों कटेगा क्या, 7 पचे 35 और 7 छक 42, यानी 5:6। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछेंगे। तो ये 6 से 8, 6 से 7 और 7 से 8, और फिर कह रहा है ये 9 से 11। तो 9 से 10 में कितना कार है 115, 10 से 11 में कितना है 95। दोनों का सिंपल रेशियो। यानी ये देखो कैसे 4 क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी सीजीएल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चले अगला क्वेश्चन पढ़िए। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। देखो मंथली एक्सपेंडिचर है, एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय, जैसे रेंट पर है 60 डिग्री, चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना है 70 डिग्री, फूड है 65 डिग्री, ट्रांसपोर्ट है, सेविंग है, मिसलेनियस है। पता है जब पाई चार्ट की बात हो ना और ये एंगल में है तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो ध्यान दें, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराया। तो खोजो तो शिक्षा कितना डिग्री है 70, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट कितना है 50, और क्या था किराया रेंट कितना है 60। तो कितना हो गया, ये सब डिग्री में है, किस चीज में है 180 डिग्री। तो पूछ रहा है कुल कमाई का कितना परसेंट है, कुल कमाई तो परसेंटेज रहता तो 100%, एंगल है तो 360 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री जो है किसका 360 डिग्री का कितना परसेंट है, तो क्या लग रहा है 50% है। फिर से देख लो, यही 3 हेड्स था, कौन कौन, रेंट, एडुकेशन और ट्रांसपोर्ट। 70 60 130 और 50 180 डिग्री आउट ऑफ टोटल
360, यानी ये भी आपका है CGL 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम में कितने आसानी से कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, चुरा सकते हैं उसका मार्क्स। चले अगला क्वेश्चन देखें, ये भी CGL का है, 11/4 फर्स्ट शिफ्ट 2022। दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है, ये मार्क्स को बतला रहा है। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे पूछ रहा है 20 से 40 में कौन कौन है, 40 मतलब कितने विद्यार्थी हैं, 40 से 60 में कितने हैं, 60 से 80 में अगर पूछेगा 60 से 80 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने हैं, या 80 से 100 वाले कितने हैं, या 100 से 120 वाले कितने हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो, देखो फिर ये क्या पूछ रहा है, रेशियो किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबव, 140 और ज्यादा। तो 140 तक तो यहाँ तक है, 140 और ज्यादा में एक ये और एक ये 3 कॉलम होगा। पहले चीज देखो, जहां भी रेशियो पूछ रहा है तो 2 टर्म आएगा, एक इधर लिखेंगे जो पहले आएगा यहाँ, जो बाद में आएगा यहाँ। तो पहले वाले में कौन कौन आ सकता है, तो देख लो 140 से 60, 60 से 80, तो कितना कितना है पढ़ो। पहला 55, दूसरा है 55, दूसरा है 40 और तीसरा है 15। और किससे निकालना है, जिनको मार्क्स मिला है 60 से 120। अब बताओ 60 से 120 कहाँ है, तो 60 से 120 में 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो बताओ 60 से 80 में कितना कितना है, 60 से 80 में 32 है, 32, दूसरा कितना है 45, तीसरा कितना है 60। चलिए दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 5 5 10, 1 1 2 4 6 5 11, 110, इधर जोड़ लो 2 5 7, 3 4 7 6 13। तो 110 और 137, आंसर उल्टा है, या इसको 110 है, इसको ठीक करना होगा 137। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये था कितना, पहला है 32, 45 और 60। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो देख लो कि DI के नाम से जो डर लगता है, CGL के एग्जाम में DI के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो आप लोगों को CHSL भी देना है, MTS देना है, सब जगह नजर आएगा। तो फिर से देख ले, क्या कर रहा था, 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो 140 या उससे ज्यादा, तो ये 55 जोड़ 40 जोड़ 15 आया कितना, 110। 60 से 120 के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात कितना है, तो ये तीनों को ऐड किया 137, तो यही आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसका नाम पहले तो ये पहले रहेगा, इसका नाम बाद में, ऐसा नहीं कि आप डी में टिक लगा देना। पहले 110 होगा, बाद में 137 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बनाइए। बार ग्राफ 14 से 18 तक ए और बी के कार का निर्यात, ए मालूम है ही, बी भी मालूम है। अब क्या कह रहा है, किस वर्ष में, अच्छे से पढ़ना, ए प्रकार के कार का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार के कार के
औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। सोचिए, बी प्रकार के कार के औसत, तो बी औसत निर्यात, तो बी कौन है, रेड वाला, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो 225 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325, जल्दी निकालिए अपने कॉपी पे, एवरेज कितना आ रहा है, पहला कितना है 225 प्लस बोलिए 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325, ये 5 का है, 5 वर्ष का है, तो औसत के लिए कितने से भाग 5 से, तो ये एवरेज ऑफ क्या हो जाएगा बी, सबको ऐड किया तो कितना आ गया 1275 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना 5, मतलब कितना 255। अब ध्यान दो, तो कह रहा 255 से 55 कम किस ईयर में है, ए में, तो 255 से 55 कम यानी 200, तो कंपनी ए में देखो किस ईयर में 200 है, तो ए में तो यहाँ तो है ही, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कौन सा ईयर होगा 2014, ये है 200, यानी ए का 2014। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि डीआई में कैसे क्वेश्चन रहता है और हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। चलिए नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित बार ग्राफ 14 से 18 तक ए और बी के कार के निर्यात को दर्शाता है, ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, फिर वही ग्राफ तो वही है, ए और बी, ए है ब्लू वाला और बी टावर है रेड वाला, तो 2014 से 17 में बी प्रकार 14 से 17 बी प्रकार के कार का कुल निर्यात 15 से, पहले तो निकालो 2014 से 17 बी 2014 से 17 तक का, तो देखो तो बी 2014 में कितना है, सब लोग देखिए निकालिए जल्दी, 2014 से 2017, 14 में कितना है बी 225 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275, और फिर क्या दिया हुआ 2015 से 18 ए, ए निकाल लो 2015 से 18, 2018 तक निकालिए कितना है, तो ए 2015 पढ़िए जल्दी, 150 प्लस 200 ना, ए का ना, तो 275 प्लस 175 प्लस 300, चलिए जल्दी से इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, पहले का 950 और दूसरे का 900, जो डीआई डीआई सुनते रहते हैं तो देख लीजिए एसएससी के एग्जाम में डीआई का यही सब क्वेश्चन रहता है, और ये लेटेस्ट है क्योंकि 2023 के पहले 2022। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि 14 से 17 में बी प्रकार के कार का कुल निर्यात 15 से 18 में ए प्रकार के कार के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी अधिक का परसेंट पूछ रहा है, मोर का परसेंट पूछ रहा है। तो आप गौर करो तो कितना मोर है, 50 मोर है। इससे 900 से इंटू 100%। अब बताओ ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से भाग दीजिए, 9 पचे 45, 5 जीरो 5.55 और दशमलव के एक स्थान तक कर रहा है, तो ये 5.6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा? क्योंकि ये 5 या 5 से अगर बड़ा है तो पहले वाले में एक ऐड हो जाता है। नोट कर लिए? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया हिस्टोग्राम एक कारखाने में श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक रुपीज में दर्शाता है। स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हिस्टोग्राम शोइंग डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। देखो यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट होना चाहिए वर्कर्स, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो 150 से 160 तक कमाने वाले कितने हैं? 55 है। 160 से 170 80, 170 से 180 108, 180 से 190 में कितने वर्कर्स हैं? 117। 200 से 210 में ऐसे ही 210 से 220 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रुपीज 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक वाले श्रमिकों की संख्या का कितना परसेंट है। ये वर्कर्स है। जल्दी बनाइए। तुम लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे। तुम्हारा आवाज मेरे तक आ सकता है लेकिन ये कैच नहीं करता है। आप कितना भी जोर से बोलोगे ये कैच नहीं करेगा, इसलिए आप बोल सकते हो। हम्म? नहीं नहीं, खूब आराम से चिल्लाओ, बोलो। हाँ, आराम से चिल्लाइए। तुम लोग को देख रहा है कि एकदम डरे डरे से क्लास कर रहे हो, क्यों? तो बोलो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स विथ डेली वेजेस लेस देन 180। अब बताओ 180 से कम, तो ये वाला, ये वाला और ये वाला होगा, और 190 से अधिक तो ये वाला, ये वाला और ये वाला होगा, होगा ना। तो ये तीनों वाला यानी 55, ये 80 और ये 108 को जोड़ लो। किसको किसको जोड़ेंगे? 55, 80 और 108। 8 5 13, 1 5 6 8 14, एक एक और दो, तो 243। क्या कर रहा है ये? रुपीज 190 या अधिक पाने वाले की कितना परसेंट है? तो 190 या अधिक में कौन कौन है जी? 100, 150, 105 और 70, तीनों को जोड़ दो। 150, 105 और 70 जोड़िए, 5
7 5 12, 1 1 2 1 3। तो कह रहा है ये, यानी कौन पूछ रहा है कितना प्रतिशत है? कौन? तो 243 इसका 325 का इंटू 100%। निकालिए, डर से जो नहीं निकालते अब निकालो। यानी ये होगा 24300 को आप भाग दे दो 325 से। आठ या 24 तो नहीं होगा, 7 या 21। देखो जल्दी भाग, तो दो ही बार में तो भाग लग जाता है, जल्दी बताओ। सेवेंटी, एग्जैक्ट मान निकालो। 74.7 के बाद भी कुछ आ रहा होगा। 74.7। इतना टाइम लगता है भाग देने में? 76 दशमलव के बाद एक अंक तक, तो 74.8। तो यही क्वेश्चन था।